मित्रों नमस्कार। आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है वास्तविक योगी और योग। यह विषय गीता के अध्याय 6 पर आधारित है। जो मित्र नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर भगवत वाणी के प्रसार में सहयोगी बने, अपनी राय भी दें। तो आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक में श्री भगवान उवाच से यह श्लोक प्रारंभ होता है। तो पहला श्लोक है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो आइए समझते हैं इस श्लोक को। अनाश्रितः कर्म फलम अर्थात कर्म फल के आश्रित हुए बिना, कर्म फल की बिना सोच वाला। ये बात गीता में कई स्थानों पर आता है। भाव ये है कि जब किसी करणीय कर्म को, करणीय कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म, करणीय कर्म को पूर्ण दक्षता से किया गया होगा तो फल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फल तो आपको फॉलो करेगा ही। जो फल की इच्छा रखता है वास्तव में वह स्वयं को कमजोर ही बनाता है। तो डू योर लेवल बेस्ट, डोंट थिंक द रिजल्ट। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने प्रण ले लिया कि शाम तक अगर जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो स्वयं को जला लूंगा। यही फल पर आश्रित होना है। भगवान के द्वारा कई बार समझाने पर भी अर्जुन फल की इच्छा करते हैं। वे सारे दिन सूर्य को ही देखते रह गए। नौबत ये आ गई कि स्वयं को अग्नि में जलाने का प्रबंध भी कर लिया। वो तो श्री कृष्ण का चातुर्य और कृपा ही थी कि जयद्रथ मारा गया। फल की इच्छा आपको पूर्ण सामर्थ्य लगाने से रोकती है। आप कार्य ढंग से नहीं कर पाते। मान लीजिए विद्यार्थी है, उसने मेहनत किया, सारे प्रश्नों का उचित तरीके से उत्तर लिखा, तो फल तो परीक्षक देगा ना, उत्तम ही देगा। अगर इसी सोच में लगा रहा कि हमने किया, ठीक किया कि नहीं किया, कैसा किया, तो वह क्षमता में कमी आ जाती है। कार्यम कर्म करोति यः अर्थात करणीय कर्म यानी शास्त्रविहित कर्म करता है। अगर सब मिला दें तो हुआ कि जो कर्मफल की चाह के बिना ही सारे शास्त्र सम्मत कर्म करता है, सह सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न निराग्निर न चाक्रिया, जो सिर्फ अग्नि को त्याग देता है और क्रिया नहीं करता है वह योगी नहीं है। कितना स्पष्ट कहा है। कुछ पाखंडी लोग अग्नि को त्याग कर कहेंगे हम योगी हैं। नहीं नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। कोई कर्म नहीं करेंगे, कहेंगे कि हम नैष्कर्म धारण कर लिया है। ये गलत है। तो कौन योगी है, कौन सन्यासी है? तो योगी सन्यासी वही है जो कर्म फल में आसक्त न हो। योगी ही सन्यासी है। उसका प्रथम काम संकल्प विकल्प त्याग का है। स्वतः ही संकल्प न हो तब समझिए कि आप योगी हैं। आपने ध्यान लगाया और मन संकल्प विकल्प में लग गया तो सारा समय व्यर्थ ही गया। संकल्प मन करे तो याद करिए कि हम ध्यान में बैठे हैं। संकल्प विकल्प में मन का साथ न दें तो स्वतः संकल्प होना खत्म हो जाएगा। जब तक संकल्प नाश नहीं होगा आप योगी नहीं कहे जा सकते। तो यह एक स्टेप है योगारूढ़ होने के लिए। योगारूढ़ होने के लिए दूसरी बात या दूसरा स्टेप है निष्काम भाव से कर्म करना। तो निष्काम भाव से कर्म किया और फिर संकल्प त्याग स्वतः हो गया तो समझिए कल्याण हो गया।
तीसरा स्टेप है कि साधक का मन न तो इंद्रिय भोगों में न कर्मों में ही आसक्त हो, वह योगारूढ़ है, ऐसा समझें। तो योगारूढ़ व्यक्ति अपना ही मित्र है, क्योंकि योगारूढ़ होना ही कल्याण का मार्ग है। जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा योगारूढ़ हो जाता है वह स्वयं का मित्र है, और जो नहीं होता वह स्वयं का शत्रु ही कहा गया है। देखिए अध्याय 6 का 6वां श्लोक। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः। जिस जीवात्मा ने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वह स्वयं का मित्र है। ऐसा न होने पर, यानी मन इंद्रियों सहित अगर नहीं जीता गया है तो वह स्वयं का शत्रु ही समझना चाहिए। निष्कर्ष रहा कि योगारूढ़ हो जाए, ऊपर के सभी स्टेप्स स्वयं में लावे, तभी वह स्वयं का कल्याण कर पाएगा। अब योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, इस पर देखिए। अब योगारूढ़ व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इस पर विचार करते हैं। योगारूढ़ जो होगा वह इस श्लोक 7वां और 8वां का देखा जाए तो पहला शब्द है जितात्मनः, जिसने स्वयं के मन को जीत लिया है। प्रशांतस्य, शांत चित्त वाला है। परमात्मा समाहित, जो परमात्मा में समाहित चित्त वाला है। समशीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान, सुख दुख में, मान अपमान में, शीत उष्ण में वह सम हो, यानी द्वंद्व से दूर हो। अपमान से कोई क्षोभ न हो और सम्मान मिले तो कोई घमंड न हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अर्थात ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो। कूटस्थो, कूटस्थ होना यानी विकार रहित होना। विजितेंद्रिय, अर्थात जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। समलोष्टास्म कांचन, सुवर्ण और लोहा जिसके लिए समान हो। युक्त, युक्त यानी परमात्मा प्राप्त है, जिसमें ये गुण, ये विशेषण ऊपर जो दिए गए, ये सब जिसमें हैं वो समझ ही लीजिए कि वह परमात्मा को प्राप्त है। ये सब युक्त साधक के लक्षण हैं। युक्त, युक्त माने जो परमात्मा को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह समत्व में हो, यानी समत्व का अर्थ समझा रहे हैं, यानी सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, धर्मात्मा, पापी, सब में समान भाव वाला हो। ऐसा श्रेष्ठ साधक आशा रहित, संग्रह रहित, एकांत स्थान में स्थित हो, सदा स्वयं को परमात्मा में लगावे। कैसे, किस साधन से, ध्यान के साधन से ध्यान कैसे हो, तो इसके लिए कहते हैं कि शुद्ध भूमि में उस पर मृगचर्म या ऊन का कंबल बिछा दें। आसन न बहुत ऊंचा हो न नीचा, आसन चलायमान न हो, स्थिर हो, उस पर बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। चित्त और इंद्रियों को बस में रखकर अंतःकरण के शुद्धि के लिए गहरे श्वास लें। अनुलोम और विलोम करें, फिर प्राणायाम से श्वास जित हो जाए। श्वास पर ध्यान रखकर दृष्टा भाव से स्व शरीर को बैठा देखें। इस प्रकार अचल हो जाए। दृष्टि को या तो नासिका पर लगाएं या बंद कर लें। भगवत चिंतन करता हुआ हृदय पर या आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर कर दें। हाथ को सीधा कर जांघ पर रखें। ज्ञान मुद्रा में इस स्थिति में पहले आधा घंटा, फिर समय बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा। इस विधि से मुझ में रहने वाली परम शांति को साधक प्राप्त कर लेता है। ध्यान रहे, ये योग युक्त भोजन करने वाले का, युक्त निद्रा और युक्त जागरण वाले को ही प्राप्त होता है, उसी का सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि जो किसी चीज़ की अति कर दे, जैसे कुछ न खाए या बहुत ज़्यादा खाए या बहुत कम सोए या बहुत ज़्यादा सोए, ऐसे लोगों को यह योग सिद्ध नहीं होता। अध्याय 6 के 17वें श्लोक में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी आहार विहार यथा योग्य हो,
यथा योग्य चेष्टा करने वाला हो, युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः, यथा योग्य सोने और जागने वाले को यह योग सिद्ध हो जाता है। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्। नमस्कार, धन्यवाद।